हाय फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल। तो मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। सबको राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। हम भी ठीक हैं, अच्छे हैं। तो सुबह के बज गए हैं 8 और हम भी उठे थे तो खाना पीना बनाए हैं तान्या के पापा के लिए। आज तो सेकेंड सैटरडे है तो बेटी की स्कूल की छुट्टी थी तो वो स्कूल गई नहीं है। फिर भी हम जल्दी जल्दी सुबह उठ गए थे। स्कूल नहीं गई थी फिर भी टाइम से उठ गए थे। मैंने कहा सुबह उठ जाऊंगी जल्दी, थोड़ा बहुत योगा कर लूँगी। और इसके पापा को तो जॉब पे जाना ही था, वो तो 9:30 उनका टाइम है तो वो जाएंगे ही। तो मैंने कहा चलो उठ के पहले काम कर लेती हूँ। तो मैंने उन्हें टिफ़िन बना के दे दिया था, लंच, क्योंकि वो घर से ही लंच लेके जाते हैं। तो सुबह फिर मैंने उनको पहले चाय नाश्ता दी है, लंच बना के दे दिया था। इसके बाद मैंने कपड़े कल धोए थे, उनको फ़ोल्ड नहीं किया था, थोड़े बहुत थे तो मैंने कहा पहले उनको फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। और मैंने यहाँ पे चाय नहीं पी थी, मैंने कहा चलो थोड़ी सी मैं चाय पी लेती हूँ, फिर इसके बाद करूँगी किचन की साफ़ सफाई। तो उनको तो दे दिया था और बच्चों को भी नाश्ता मैंने दे दिया था, बच्चे नाश्ता कर लिए थे। पर मैंने कहा मैं चाय पी लेती हूँ, फिर इसके बाद लगती हूँ काम करने के लिए। तो फिर जब मैं चाय पीने के लिए बैठी तो मैंने कहा फिर साथ ही साथ बच्चों को भी ले लेती हूँ, खा लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि वो अपने हाथ से खाते, अपने हाथ से वो कितना भी नाश्ता कर लेते हैं ना, पर मन नहीं मानता। जब तक अपने हाथ से खुद ना खिलाऊँ ना तो दिल नहीं मानता, क्योंकि वो खाते हैं ना तो इधर उधर थोड़ा सा खाएंगे, चार फैलाएंगे और पेट में कमी जाएगा। ज़मीन और बिस्तर ज़्यादा खाता है। तो जब मैंने चाय पीने के लिए बैठी तो मैंने कहा साथ ही साथ खिला लूँगी थोड़ा सा, तो मेरे दिल को भी तसल्ली हो जाएगी। लल्ला तो मेरा नमकीन लेके बैठा था और बेटी ने भी नाश्ता किया था। वैसे पापा के साथ दोनों ने किया था थोड़ा थोड़ा, पर मैंने कहा अपने साथ भी खिला लूँ, क्योंकि मेरे तान्या के पापा की आदत है वो नाश्ता अपने हाथ से दोनों को कराते हैं। अगर सोते नहीं रहते तो जग रहे हैं तो वो करा के ही जाते हैं। शाम को भी खाना ज़्यादातर हमारे बच्चे पापा के हाथ से ही खाते हैं। तो मेरी बेटी कई दिन से कह रही है मम्मी कुल्फ़ी बनाओ, आइसक्रीम बनाओ, इस बार की गर्मी में आपने नहीं बनाया है अभी कुछ भी। मैंने कहा चलो बच्चे कह रहे हैं तो बना ही देती हूँ। अब जब बना रही हूँ तो फिर रेसिपी शेयर करती हूँ आप दोस्तों के साथ में सबके। तो बस इसके पापा सुबह 1.5 लीटर दूध लाए थे, काऊ मिल्क, तो 1 लीटर तो मैंने बच्चों को पीने के लिए रख दिया चाय के लिए, और आधा लीटर का मैं बना रही हूँ यहाँ पे ये कुल्फ़ी आइसक्रीम। तो आधा लीटर दूध मैंने गैस पे कढ़ाई रख के उसमें डाल दिया है, तब तक वो उबाल आ रहा है। और इधर मैंने लिया है ये 1 बड़ा चम्मच या 2 छोटे चम्मच कस्टर्ड पाउडर, जो कल ही रात में मैं ख़रीद के ले आई थी। और इसमें थोड़ा सा दूध डाल के इसका मैंने एक घोल बना लिया है, एकदम ऐसा घोल बना दिया है बिल्कुल गुठली वगैरह ना रहे। और इसके बाद मैंने दूध में डाल दिया है स्वाद अनुसार चीनी, जब उबाल आने लगा है अच्छे से। तो ये जो घोल है एक बार अच्छे से चला लेंगे, जो भी गुठली वगैरह हो ना सब हट जाए। और थोड़ा थोड़ा करके डाला है, एक साथ में नहीं डाला है, चलाते रहना है, छोड़ना नहीं है। क्योंकि हम जैसे ही कस्टर्ड पाउडर डालते हैं ना तो जो हमारा ये दूध रहता है ना गाढ़ा होने लगता है, छोड़ेंगे तो जम जाएगा। तो छोड़ना नहीं है, बस डालते रहना है, साथ ही साथ चलाते रहना है। तो बस इस तरीके से चला के मैंने इसे गाढ़ा कर दिया था। देखिए इतना गाढ़ा कर दिया है। इसके बाद गैस ऑफ कर दिया था। जब ये ठंडा हो गया है अच्छे से एक बार इसको हाथों से मैंने इस तरीके से मतलब छन्नी से मिला दो, या आप मिक्सर में डाल के इसे फेंट दो, एकदम प्रॉपर फिट जाएगा। क्योंकि मैं यहाँ कुल्फ़ी की तरह बना रही थी तो मैंने मिक्सर में नहीं डाला है। और अगर आप मिक्सर में डाल के फेंट देते हो तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। या आपके पास फेंटने वाली वो मशीन होती है ना जो, वो है तो उससे कर दीजिए। हमारे पास तो नहीं है तो हम मिक्सर में कर देते हैं। तो बस इस तरीके से ये चाय वाले ये छोटे से मैंने कप लिए हैं और इसी में सब में 2-2 चम्मच मैंने भर दिए हैं इस तरीके से। और सब में भर के मैंने इसे ऊपर से फॉइल पेपर से कवर कर दिया है, छोटे छोटे टुकड़े बनाए हैं फॉइल पेपर के। और इसके बाद फिर इन सबको कवर किया है इस तरीके से। देखिए छोटे छोटे टुकड़े बना लिए हैं मैंने। अब बस इसको ऊपर से लगा देंगे, तब फ्रीज़र में रखेंगे ताकि इसमें कुछ अंदर बिल्कुल ना फ्रीज़र का पानी वगैरह मतलब इसमें ना जाए, तभी ये जमेगा, नहीं तो अच्छे से जम नहीं पाएगा। तो बस इस तरीके से सारे कप जो हैं उसको मैंने फॉइल पेपर से कवर कर दिए हैं। बहुत अच्छी बनी है, पिछली गर्मी भी मैंने कई बार बना रखा है, अच्छी बनती है। हमारे बच्चे तो खा के खुश हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने चाकू से हल्का हल्का सा कट लगा दिया है डंडे लगाने के लिए। तो बस ये है, इसे क्या बोलते हैं, स्टिकर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आइसक्रीम स्टिक भी बोल सकते हैं, आइसक्रीम स्टिक ही तो बोलते हैं। तो बस इस तरीके से मैंने सबको लगा दिया है कपों में। और अब मैं इसे रख दूँगी फ्रीज में। जब ये अच्छे से जम जाएगा ना फिर आपको दिखाऊंगी। ये कम से कम 7 से 8 घंटे के लिए इसे रखना होता है। अगर आपको शाम को बनाते हैं तो पूरी रात के लिए रख दीजिए, ज़्यादा अच्छा है। तो इतना बचा था ना तो मैंने इसे एक कटोरी में रख दिया है, ये प्लास्टिक की कटोरी है ये।
ऐसे भी फॉइल पेपर से कवर कर दिया है। प्लास्टिक हो या सिल्वर की हो, वैसे जमने को तो सब में जम जाता है, स्टील में भी, क्योंकि मैंने स्टील में भी जमाया है, बहुत अच्छा जमता है। तो फ्रीज़र में रखने के बाद मैं आपको 7 से 8 घंटे बाद दिखा रही हूँ। ये देखिए कितना अच्छा बन गया है। ये बाद की वीडियो है, 8 से 10 घंटे हो चुके थे, इसके बाद मैंने ये आपको दिखाया है। तो देखिए कितनी अच्छी जम गई है ना, एकदम मस्त बन गई है कुल्फ़ी। बच्चे मेरे खा के एकदम खुश हो गए हैं, बहुत अच्छी बनी थी। देखिए, अगर आप चाहें तो इसमें से कुछ ऊपर से ड्राई फ्रूट लगा दीजिए छोटे छोटे पीसों में, पर मैंने नहीं लगाया है क्योंकि मेरे बच्चे ना पसंद नहीं करते ज़्यादा, वो छांट देंगे ड्राई फ्रूटों को, तो इससे अच्छा मैंने लगाया ही नहीं, वो ऐसे ही खाते हैं। तो देखिए ये कटोरी में जो रखा था ये भी बड़े परफेक्ट बल्कि जम गया है, बहुत अच्छी बनी है और टेस्ट भी बहुत अच्छा है। गर्मियों में आइसक्रीम मिल जाए, कुल्फ़ी मिल जाए तो फिर क्या बात ही है। तो ये सब करने के बाद मैंने किया है किचन की साफ़ सफाई। देखिए किचन में मेरा फैला पड़ा था, तो मैंने कहा पहले किचन की कर देती हूँ मैं साफ़ सफाई, फिर इसके बाद करेंगे अगला काम। घर में सुबह से इतने सारे काम होते हैं ना, और अगर छुट्टी है जिस दिन उस दिन तो बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं। वैसे तो रहता है तो कम ही है, आदमी जल्दी जल्दी निपटा लेता है, पर जिस दिन छुट्टी होती है ना उस दिन हम भी लेट से उठते हैं। स्कूल जाना होता है तो जल्दी नींद खुल जाएगी, और जिस दिन छुट्टी रहेगी बेटी की तो हम भी पड़े रहेंगे। इसके पापा को मैं बोलती हूँ कि मुझे उठा दिया करो सुबह, आप उठते हो तो मुझे, क्योंकि वो पानी चलाने के लिए वही उठते हैं सुबह 6 बजे पानी आता है, तो मैं तो नहीं उठती, वही 6 बजे उठ के पानी चलाते हैं। मैं उनको बोलती हूँ मुझे भी आवाज़ लगा दिया करो, पर लगाते ही नहीं हैं। कहते हैं मुझे उठाना अच्छा नहीं लगता, तुमको मैं नहीं उठाऊँगा। कहते हैं तुम सोती रहती हो, मेरा मन नहीं करता तुम्हें उठाने का। उन्हें पता है ना मैं रात के 1 बजे 2 बजे तक काम करती रहती हूँ, कुछ किचन पिचन के, कुछ वीडियो के, लेट से सोती हूँ, उन्हें मालूम है। कहते हैं मैं सुबह जगाने का मेरा मन नहीं करता तुम्हें, तो क्या बोलूँ। फिर मैंने यहाँ पे किचन की साफ़ सफाई करी है। मेरा चूल्हा जो ख़रीद के लाई थी ना, ये बड़ा अच्छा चूल्हा है, मतलब इस चूल्हे से ना मेरा दिल खुश हो गया है। मेरा इतना अच्छा जलता है, नज़र न लगे, मेरी ही नज़र लग जाएगी, इतना अच्छा जलता है। प्लस छोटा सा है और साफ़ करने के लिए भी दिक्कत नहीं होती, बस थोड़ा सा पानी छिड़को और पोंछ दो तो एकदम मस्त चमकने लगता है। साफ़ हो चुका है और अब मैं जाऊँगी, झाड़ू पोछा है तो झाड़ू पोछा करूँगी, इसके बाद चली जाऊँगी नहाने, फिर करूँगी थोड़ा सा आराम, फिर बच्चों को खाना वाना दूँगी। तो सुबह का काम तो मेरा हो गया है और टाइम हो रहा है, अभी बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं, अभी 11 नहीं बजे हैं, अभी मतलब 10:30 हो रहे हैं। तो सुबह का काम आज मैंने जल्दी निपटा लिया, क्योंकि बेटी की छुट्टी थी इसलिए जल्दी हो गया और फटाफट निपट गया। स्कूल गई नहीं है, टिफिन उफिन सुबह रेडी नहीं करना पड़ा, तो खाली तान्या के पापा घर को बना के दिया है, तो इसलिए जल्दी जल्दी काम निपट गया। तो बस चलिए मैं पहले झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, नहाना धोना, फिर आगे का बनाती हूँ ब्लॉग। तो दोस्तों मैं नहा धो करके हो गई हूँ रेडी, और अब करूँगी बच्चों को दूँगी थोड़ा खाना पीना, और मैं भी खाऊँगी 1 आध रोटी, इसके बाद करेंगे थोड़ा सा आराम, फिर शाम को जाएंगे बच्चे ट्यूशन। तान्या की तो छुट्टी है ट्यूशन की, क्योंकि उसकी मैम के घर में शादी है तो उन्होंने उसकी छुट्टी कर दी है 15 दिन की, पर बेटे का ट्यूशन लगेगा तो वो जाएगा 5 बजे। और उससे पहले करूँगी थोड़ा सा आराम, क्योंकि काम धाम करके मैं गई हूँ बहुत थक, और अब करूँगी थोड़ा सा रेस्ट। सोचा था बाल धोने के लिए, पर आज शनिवार था तो धोया नहीं बाल, कल संडे है तो धो लूँगी। वैसे भी हमारे यहाँ शनिवार को बाल धोते नहीं हैं, हमारी मम्मी कहती हैं शनिवार के दिन, वीरवार के दिन बाल धोने से शुक्रवार को दोष होता है, तो हम भी वही जानते हैं और बाल धोते नहीं हैं। अब कल संडे है तो कल धोएंगे, शाम को अच्छे तेल भी डालेंगे। बाल भी एकदम अजीब से हो रहे हैं, गंदे गंदे से हो रहे हैं, एकदम रूखे रूखे। अभी मैंने स्ट्रेट करवाया था, हो गए मतलब 7-8 महीने हो गए होंगे, 8 महीने ज़्यादा हो गए होंगे, और बाल मेरे ऐसे हो गए हैं कि देख के कोई कह ही नहीं सकता स्ट्रेट करवाया है। मतलब इतनी जल्दी मतलब पुरानी स्थिति में आ गया ना, कि जैसे ही मतलब 4 से 5 महीने हुए थे स्ट्रेट करवाए हुए, और वैसे ही मतलब फिर से बाल वो या तो नए उग रहे हैं उसके वजह से, मतलब फिर मुड़े मुड़े हो गए। जब स्ट्रेट कराया था तो पूरे बाल इतने अच्छे हो गए थे, एकदम सीधे हो गए थे। उन्होंने बोला कि साल भर तक, मतलब 1-1.5 साल तक ही ऐसे ही रहने वाले नहीं होंगे, बट हकीकत पूछो तो 5 से 6 महीने ही बीते होंगे, 5 महीने ही बीते होंगे। इसके बाद मेरे बाल फिर पुरानी स्थिति में आने लगे, और अब तो बिल्कुल ही पुरानी स्थिति में आ गए हैं। अब मतलब 8-10 महीने हो चुके हैं या साल हो गए होंगे, ध्यान नहीं है। तो बस नीचे नीचे के देखिए स्ट्रेट बचे हुए हैं, खाली नीचे के, और आगे के और पीछे के बाल तो बिल्कुल मतलब पुरानी स्थिति में अपने आ चुके हैं। तो सब पार्लर वाले मूर्ख बनाते हैं, मतलब मूर्ख क्या बनाते हैं, अब नए बाल उग रहे होंगे तो उसके वजह से भी हो सकता है कि नए बाल उग रहे हैं। बट अगर जिस तरीके से वो बोलते हैं ना कि साल भर तक मतलब नहीं होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता, हो जाता है।
फिर पुरानी स्थिति में जैसे ही 4 से 6 महीने होते हैं फिर आ जाता है। अब बार बार करवाओ तो उससे बाल कितने कमज़ोर होते हैं, क्योंकि स्ट्रेट करवाने के दौरान बालों को इतना ज़्यादा मतलब प्रोडक्ट मतलब केमिकल वगैरह वो लगाते हैं ना स्ट्रेट करने के लिए, और तो उससे बाल हमारे बहुत डैमेज होते हैं। क्योंकि स्ट्रेट करवाने के बाद बाल मैंने देखा था कि मेरे बहुत झड़े हैं। स्ट्रेट करते समय तो जितने निकले थे निकले ही, जितने प्रेशर के साथ मतलब इस तरीके से खींचते हैं मशीन से ऐसे, तो उस टाइप पे तो बहुत बाल निकले थे मतलब वहाँ पे। उसके बाद भी स्ट्रेट करवाने के बाद भी घर में मतलब काफ़ी टाइम तक मेरे बाल बहुत झड़े हैं। फिर धीरे धीरे तेल वोल लगाते लगाते मालिश वालिश रिलैक्स करते करते अब थोड़े कम हुए हैं। बट स्ट्रेट करवाने के बाद ना मतलब बाल झड़ते हैं। और मैंने परमानेंट स्ट्रेट वाला करवाया था। जैसे एक तो है कि करवा लो जब तक धोओगे नहीं तब तक ठीक है, तो मैंने सोचा कि मेरे बाल ख़राब हो रहे थे, काफ़ी डैमेज थे, तो मैंने कहा करवा लेती हूँ। उन्होंने बोला कि ये हमेशा के लिए है, हमेशा के लिए हो गया है, कोई दिक्कत नहीं होगी। 5 महीने बाद फिर वही स्थिति। तो सब कहने की बातें हैं, सब मूर्ख बनाते हैं, कुछ नहीं होता। तो बस दोस्तों चलो हम भी जा रहे हैं, चलिए थोड़ा सा आराम करेंगे। तो बस आज का ब्लॉग जो है मेरा वो यहीं तक है। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए थैंक यू, राधे राधे। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट हमारे ऊपर बनाए रहिए।